स्टूडेंट्स, प्रोग्रामिंग सी के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स वो है कॉमा ऑपरेटर। सो मिसलेनियस ऑपरेटर में ये भी एक ऑपरेटर है कॉमा ऑपरेटर। तो स्टूडेंट्स अगर आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करके एक साथ लिखना चाह रहे हो, उसे इवैल्यूएट करना चाह रहे हो, तो आप कॉमा ऑपरेटर का यूज करते हो। तो एग्जांपल से हम समझते हैं। और यहां पर एक नया कांसेप्ट आएगा स्टूडेंट्स, थोड़ा सा ध्यान से देखना। मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा लिखा a इज इक्वल्स टू ब्रैकेट में b इज इक्वल्स टू 10 b प्लस 4। तो कॉमा ऑपरेटर आप देख सकते हैं यहाँ पर लगा, राइट। और एक एक्सप्रेशन b इक्वल्स टू 10 और दूसरा एक्सप्रेशन b प्लस 4 है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सबसे पहले क्या होगा, कौन सा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा? सबसे पहले इवैल्यूएट होगा ये वाला एक्सप्रेशन। तो इसका मतलब b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10, राइट। सेकंड एक्सप्रेशन कौन सा रिजॉल्व होगा स्टूडेंट्स? ये। तो b की वैल्यू कितनी होगी? 10 प्लस 4 यानी कि 14। ये 10 यहाँ जाएगी तो 10 प्लस 4 14। तो आखिरी में a को क्या मिलेगी वैल्यू? 14। तो स्टूडेंट्स अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट के अंदर, मान लीजिए अगर ब्रैकेट कुछ देर के लिए अगर हम ब्रैकेट को इमेजिन नहीं करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों एक्सप्रेशन में से कौन सा एक्सप्रेशन रिजॉल्व हुआ? जो कॉमा के लेफ्ट हैंड साइड पे था। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम कॉमा के राइट हैंड साइड वाले को पहले रिजॉल्व करते हैं और उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड वाले को रिजॉल्व करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पर ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर कंपाइलर को पहले से ही ये नॉलेज दिया गया है कि जब भी कॉमा ऑपरेटर आए तो आपको एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट दिशा में रिजॉल्व करना है। इस कॉन्सेप्ट को भी ब्रीफली मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएटिविटी। तो ये एसोसिएटिविटी का जो कॉन्सेप्ट है ये किसी भी ऑपरेटर के साथ में जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉमा ऑपरेटर के साथ में ही जुड़ा हुआ है। ये एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट इक्वल टू ऑपरेटर के साथ भी जुड़ा हुआ है। ये एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट ब्रैकेट के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि यहां पर कंपाइलर को इस बात का नॉलेज रहेगा कि अगर कोई ऑपरेटर आ रहा है तो उससे कौन से डायरेक्शन में चलाना है। और एसोसिएटिविटी के साथ में एक और कॉन्सेप्ट आता है प्रेसिडेंस का। सो प्रेसिडेंस का कॉन्सेप्ट और एसोसिएटिविटी का कॉन्सेप्ट दोनों आपस में इंटर रिलेटेबल है, तो उसे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ पर एसोसिएटिविटी शब्द का इसलिए मुझे यूज करना पड़ा क्योंकि यहाँ पर मुझे ये समझाना था कि कॉमा ऑपरेटर किस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस को मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, राइट। तो एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पर आपको कॉमा ऑपरेटर थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सो यहाँ पर मान लीजिए टेम्प, मैंने लिखा टेम्परेरी, ये टेम्परेरी नाम का एक वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैं डाला x, कॉमा x के अंदर डाला मैंने y, कॉमा y के अंदर डाला मैंने टेम्परेरी। सो ये कॉमा है और ये स्टेटमेंट टर्मिनेटर है, तो कंफ्यूजन नहीं होना। तो सबसे पहले कौन सा एक्सप्रेशन इवैल्यूएट होगा जो कि लेफ्ट से राइट चल रहा है? तो यानी कि मान लीजिए अगर x की वैल्यू है 20 और y की वैल्यू है 15, तो टेम्परेरी की वैल्यू कितनी हो गई? अभी टेम्परेरी की वैल्यू कितनी होगी? 20। तो अब x खाली हो गया और x के अंदर अब क्या चला जाएगा? x के अंदर कौन सी वैल्यू खाली नहीं हुआ, समझ लीजिए। x के अंदर कौन सी वैल्यू चली गई? y की। तो y की वैल्यू कितनी है? 15। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी हो गई? 15। तो सेकेंड रिजॉल्व हुआ। और थर्ड लास्ट ये y के अंदर क्या चला गया? टेम्परेरी। तो y के अंदर क्या 20 चला गया क्योंकि टेम्परेरी की वैल्यू कितनी है? 20, राइट। तो लेफ्ट से राइट जो है आपका एक्सप्रेशन, सॉरी लेफ्ट से राइट आपका जो है स्टेटमेंट चल रहा है। कॉमा ऑपरेटर इस तरीके से काम कर रहा है, राइट स्टूडेंट्स। तो बहुत ही सिंपल, बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं असाइनमेंट ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, तो वहां पर थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो जाता है। सो सिमर्जी ट्यूटोरियल्स मेरा इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है, वहां जाके उसे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ simarjibhatia.guru मेरी वेबसाइट है। ये ट्यूटोरियल समझ में आए तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और इसे आगे शेयर कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।